आदाब। 1 जून 2025 के हाजिर हैं गैबी नूरानी कलिमात। ओरिजिनल डेट 21 अक्टूबर 2005। मौजू मुकम्मल और लबरेज बनने की डेट फिक्स कर वक्त मुताबिक अब एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों अतराफ के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे रब के खास 3 रिश्ते याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख खुश हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस वक्त सब बच्चे मोमिन रूप में हैं और मोमिनों की लास्ट स्टेज मोमिन सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता यानी कासिम हो। सबसे खास मौजूदा मोमिन जिंदगी है। मोमिन जिंदगी बेशकीमती है। मोमिन जिंदगी की खासियत है प्यूरिटी। प्यूरिटी ही मोमिन जिंदगी की रियलिटी है। प्यूरिटी ही मोमिन जिंदगी की पर्सनैलिटी है। प्यूरिटी ही मसरत सुकून की माँ है। जितनी प्यूरिटी होगी उतनी खुशी और सुकून जिंदगी में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर रूहों का मकसद है मोमिन सो देवता यानी कासिम नहीं, मगर पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो कासिम है। तो मोमिन सो फरिश्ता, फरिश्ता सो कासिम, ये 3 रूप बाप दादा सब बच्चों का देख रहे हैं। आप सबको अपने 3 रूप सामने आ गए। मोमिन तो बन गए, अभी मकसद है फरिश्ता बनने का। यही मकसद है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की खासियतें जिंदगी में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता यानी कि जिसका पुरानी दुनिया और पुरानी फितरत से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता यानी कि सिर्फ मुसीबत के वक्त डबल लाइट नहीं, मगर हमेशा जहन, बोल, रिश्ते, राब्ते में डबल लाइट। हल्का, हल्की चीज अच्छी लगती है या बोझ वाली चीज अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता यानी कि जो सबका, थोड़ों का नहीं, सबका प्यारा और न्यारा यानी कि अलाहिदा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही अलाहिदा हो। फरिश्ता की निशानी है वह सबका प्यारा होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी रिश्ते में आएंगे, राब्ते में आएंगे, वे एहसास करेंगे कि ये मेरा है। जैसे रब के लिए सब एहसास करते हैं मेरा है, एहसास करते हैं ना। ऐसे फरिश्ता यानी कि हर एक एहसास करे ये मेरा है, अपनेपन का एहसास हो। क्योंकि हल्का होगा ना, तो हल्कापन सबका प्यारा बना देता है। तमाम मोमिन फैमिली एहसास करे कि ये मेरा है, भारीपन नहीं हो। क्योंकि फरिश्ते का मतलब ही है डबल लाइट। फरिश्ता यानी कि ख्याल, बोल, आमाल, रिश्ते, राब्ते में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है। फितरत में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक हो। बाप दादा की यही नेक उम्मीद है कि अब वक्त को देखते हुए जो अपने को अजीम हस्ती समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। मुबारक है, मुंह में गुलाब जामुन खा लो। क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, डॉट डॉट डॉट, कोशिश करेंगे, डॉट डॉट डॉट। अब ये जुबान तब्दील करो, जो भी ख्याल करो, चेक करो कितनी परसेंट यकीन और कामयाबी याफ्ता है। अभी चेक करने की स्पीड तेज करो। पहले चेक करो फिर आमाल में आओ। ऐसे नहीं जो भी ख्याल आया, जो भी बोल में आया, जो भी रिश्ते राब्ते में हुआ, नहीं। जो वीवीआईपी होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है मालूम है ना। दर एक चीज पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल के
वीवीआईपी जो हैं वह तो एक विलादत के हैं, वह भी थोड़े वक्त के लिए हैं। और आप तो खिलकत ड्रामा के मोमिन सो फरिश्ते, कितने भी वी लगा दो इतने हो। देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आपने अपनी तस्वीर तो देखी है ना, जो परस्तिश की जा रही है वह देखे है ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और आपकी तस्वीर जो है वह तो 3 फुट में आ जाती है। तो कितनी आपकी वैल्यू है, बेजान तस्वीर की भी वैल्यू है ना। आपकी तस्वीर के दीदार करने के लिए कितनी क्यू लगती है, और हयाती में कितनी वीवीआईपी हो। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया। वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। बेइल्मी में भी कहते हैं, सोच समझकर काम करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने दीने नफ्स की सीट पर रहो। जितनी पोजीशन में रहते हो तो ऑपोजिशन नहीं हो सकती। इब्लीस की ऑपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका मकसद तो है मुकम्मल बनने का, लबरेज बनने का। मकसद है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? मकसद है। सबका मकसद है तो हाथ उठाओ। मुकम्मल बनना है। अच्छा, कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करते हैं ना, आपका क्या मकसद है। तो आज बाप दादा खास टीचर्स से पूछते हैं। 30 साल वाले बैठे हैं ना, तो 30 साल वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सीटिंग। मगर अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक मुकम्मल बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि रब से कुदरत पूछती है कि कब तक तबाही करें। तो बाप दादा क्या जवाब दें? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक। आज की खास टॉपिक है, कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल तजवीज होगी ना। कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बस मोमिन फैमिली के आगे, दुनिया के आगे लबरेज और मुकम्मल। तमाम ऑलमाइटी अथॉरिटी, तमाम फजीलतों से लबरेज, यानी कि मुकम्मल सब हो। जहन, बोल, रिश्ते, राब्ते चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो मुकम्मल नहीं कहेंगे। 4 बातें याद हैं ना? जहन, बोल, रिश्ते, राब्ते में आमाल आ गया। 4 ही बातों में। ऐसे नहीं जहन बोल में तो हम दुरुस्त हैं, रिश्ते राब्ते में थोड़ा है। सुनाया ना? जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी राब्ते में जाएं, वह एहसास करे कि ये मेरा है। मेरे के ऊपर खुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है। मगर अपने के ऊपर हल्कापन होता है तो सबसे हल्के। ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो मलिके आजम कैसे बनेंगे? न जहान फलाह नशीनी बन सकते हैं, न जहान मलिके आजम बन सकते हैं। बादशाह का मतलब ये नहीं है कि तख्त पर बैठे दारुल हुकूमत में, रॉयल फैमिली में भी सल्तनत के मालिक है। सल्तनत का तो क्या करेंगे? कब तक के सवाल का जवाब देंगे ना। मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना। दुरुस्त है? अच्छा, तमाम दुरुस्त हैं। जोश आता है कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा जोश हुल्लास दिलाता है। इब्लिस देखता है जोश हुल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेता है, क्योंकि उसका भी अभी आखिरी वक्त नजदीक है ना। तो वह अपने हथियार औजार जो भी हैं
वह यूज करता है और ऐसी परवरिश करता है जो समझ नहीं सकते हैं कि ये इबलीस की परवरिश है, इबलीस की सलाह है या रब की सलाह है, उसमें मिक्स कर देते हैं। ये फरिश्तेपन में या तजवीज में खास जो रुकावट होती है उसके दो लफ्ज ही हैं जो कॉमन लफ्ज हैं, मुश्किल भी नहीं है और सब कई बार यूज भी करते हैं। वह क्या है? मैं और मेरा। बाप दादा ने निहायत आसान तरीका पहले भी बताया है इस मैं और मेरे को तब्दील करने की। याद है? देखो, जिस वक्त आप मैं लफ्ज बोलते हो ना, उस वक्त सामने आए कि मैं हूं ही रूह। मैं लफ्ज बोलो और सामने रूह रूप को लाओ। मैं लफ्ज ऐसे नहीं बोलो, मैं रूह, ये नेचुरल यादाश्त में लाओ। मैं लफ्ज के पीछे रूह लगा दो। मैं रूह। जब मेरा लफ्ज बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रूमाल, मेरी साड़ी, डॉट डॉट डॉट, मेरा ये। मगर पहले मेरा बाबा। मेरा लफ्ज बोला, बाबा सामने आया। मैं लफ्ज बोला, रूह सामने आई। ये नेचर और नेचुरल बनाओ। आसान है ना या मुश्किल है? जानते ही हो मैं रूह हूँ, सिर्फ उस वक्त मानते नहीं हो। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी यानी कि जिस्म हूँ? नेचुरल याद है ना? तो मैं लफ्ज मुंह के पहले तो ख्याल में आता है ना, तो ख्याल में भी मैं लफ्ज आवे तो फौरन रूह रूप सामने आए। ये प्रैक्टिस करनी आसान नहीं है। सिर्फ मैं लफ्ज नहीं बोलना, रूह साथ में बोलना, पक्का हो जाएगा। जैसे जिस्म का नाम पक्का है ना। दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं रूह हूँ, रूह का जहान बाप दादा, रूह की फितरत मोमिन सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता यानी कासिम। तो क्या करेंगे? ये जहन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो ये एक्सरसाइज करो। मैं रूह, मेरा बाबा। क्योंकि वक्त की रफ्तार को ड्रामा के मुताबिक स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तेज, क्रिएशन को नहीं। मगर अभी के मुताबिक वक्त तेज जा रहा है। कुदरत एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का वक्त ही ऑर्डर करेगा ना। कयाम वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो तबाही के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय। कि तबाही के बाद कयाम होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी वक्त मुताबिक एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखने चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? खुद को भी देखो, वक्त को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि मौजूदा वक्त अब आप मोमिन सो फरिश्ते रूह को जरिया और हलीम जज्बा, इन दोनों लफ्जों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। जज्बा हूं और हलीम जज्बा। जितना हलीम होते हैं ना, उतनी इज्जत मिलती है। क्योंकि जो हलीम होता है वह सबका प्यारा बन जाता है और जब प्यारा बन जाता है तो इज्जत तो ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो जरिया और हलीम जज्बा और जज्बात, नेक जज्बा और जज्बात दो चीजें होती हैं। तो जरिया और हलीम जज्बा और जज्बात, हर एक के वास्ते नेक जज्बात, नेक ख्वाहिशात। कैसा भी हो आपका जरिया हलीम जज्बा और नेक जज्बात माहौल ऐसा बनाएगा जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 महीने से नेक जज्बा रखा, वह बदलता ही नहीं है। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो कैफियत है या नजर है, वह है ही पत्थर जैसी। उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना।
अच्छा मानो वह नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो दुरुस्त रखो ना। आप तो अपने पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा वह नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदलना चाहूं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल लिया। आप अपने एहतराम नफ्स की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों? क्यों कहा? और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला, वह दरवाजा बंद निहायत मुश्किल होता है। इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाती है। इंसान इंसान में ऑपोजिशन हो जाती है। रवैया फितरत में ऑपोजिशन हो जाती है। ख्यालों में ऑपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे याद है? बाप दादा का प्यार है ना? तो बाप दादा समझते हैं सब जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप जैसे बन जाएं। क्या बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई। इब्लीस की भी हुई, रूहों की भी हुई, कुदरत की भी हुई, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप ने पोजीशन छोड़ी? नहीं छोड़ी ना। तभी फरिश्ता बनाना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूँ डॉट डॉट डॉट। मगर एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। सब फरिश्ते हैं। ना मेरा पुरानी दुनिया से रिश्ता, ना पुरानी फितरतों से रिश्ता, ना इन कोई मोमिनों से। बस खत्म। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता। उसी नजर से देखो, माहौल फैलाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल, तमाम कुव्वतों से लबरेज दुनिया की रूहों को रोशनी दो, जो चारों तरफ आपकी कुव्वतों का वाइब्रेशन दुनिया में फैल जाए। डेड साइलेंस। अच्छा, चारों तरफ के मोमिन्स व फरिश्ते बच्चों को हमेशा दीदारे नफ्स चक्कर के जरिए खुद को चेक और चेंज करने वाले, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को हमेशा डबल लाइट पन खिदमत और तजवीज करने वाले फरिश्ते रूहों को हमेशा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो, ऑपोजिशन को खत्म करने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को दौरे मिलन का जाहिर सिला एहसास करने वाले रब के नजदीक बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और सलाम। ऐसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। नेमत खुदा, ज़ुहूर के वक्त को नजदीक लाने वाले हमेशा खैर ख्वाह और खुद के खैर ख्वाह बनो। तफसील, खिदमत में कामयाबी की बुनियाद है खैर ख्वाह कैफियत, क्योंकि आपकी ये कैफियत रूहों के जज्ब करने की कुव्वत यह तजस्सुस को बढ़ाती है। इसमें बोल की खिदमत आसानी से कामयाब हो जाती है और खुद के वास्ते खुद का गौर तलब करने वाली खुद की खैर ख्वाह रूह हमेशा इब्लीस प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को जज्ब करने से, इंसान और शान और शौकत की कशिश से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों बरकत प्रैक्टिकल जिंदगी में लाओ, तब ज़ुहूर का वक्त नजदीक आए। स्लोगन, अपने ख्यालों को भी निसार कर दो, तो तमाम कमजोरियां अपने आप दूर हो जाएंगी। जून महीने के गैबी इशारात का मौजू है रूहानी सूरत हाल में रहने की प्रैक्टिस करो, अंदरूनी सूरत बनो। आज का गैबी इशारा, इलाही प्यार का एहसास करने के लिए अंदरूनी सूरत बन इस जिस्म से न्यारा यानी अलहदा रूह रूप में वाक़ई होने की प्रैक्टिस बढ़ाओ। हमेशा अंदरूनी सूरत की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के माहौल से बालातर होते जाएंगे, माहौल के असर में नहीं आएंगे। आमीन।